भैया वो जो जेवर की बोला था ना लॉकर में से निकालने के लिए और कुछ पैसे थे वो आप ले आए? हाँ, अरे यहीं पे तो रखे थे मैंने जेवर और पैसे भी रखे थे। कहाँ गए यहाँ से? और तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हें नीचे का काम करने के लिए बोला था। साहब ना तो हमें ये पता है कि यहाँ पे कौन से पैसे और कौन से जेवर रखे थे, और रही नीचे के काम की साफ बात, तो नीचे का काम खत्म हो गया था और छोटी मालकिन जाते टाइम हमें बोल के गई थी कि घर की सफाई करनी है, तो हम बस सफाई कर रहे थे सोफों की। देखो सुनो, अगर तुम दोनों ने मेरे पैसे और जेवर लिए ना तो अभी के अभी यहीं पे रख दो, क्योंकि मैंने वो यहीं पे रखे थे। भैया आपको पक्का याद है ना आपने यहीं रखे थे? क्योंकि शीला तो हमारे यहाँ काफी सालों से काम कर रही है, वो ऐसा क्यों करेगी? साहब गरीब है ना, हर कोई आके इल्जाम लगा जाता है। घर में कुछ भी चोरी होगा ना, चम्मच भी, तो शीला ने चुराई है, शीला ही तो चुराएगी। देखो सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार से पूछ रहा हूँ, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी चोरी करी है ना तो मेरी चीजें वो वापस रख दे। मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से ध्यान है कि मैं लॉकर से निकाल के लाया था और मैंने यहीं रखे थे, यहाँ से मैं कहीं गया ही नहीं हूँ। साहब मैंने कोई चोरी नहीं करी है, मेरे पास तो होते, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो सफाई करने आई थी क्योंकि मालकिन मुझे बोल के गई थी। अब आप मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो, मुझे सब पता है। आपको ना दूसरी काम वाली घर में लेके आनी है, इसलिए आप ना बहाना लगा के मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो। शीला तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतने सालों से मैं कोई काम वाली ले आया जॉब लाऊंगा? मुझे नहीं पता साहब, मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे अब काम ही नहीं करना है। जिसको जहाँ जाना ना वहां जाओ, पर मेरा जो सोना चोरी हुआ ना मुझे बता के जाओ। भैया आपने तो सीसीटीवी लगवाया ना अभी कल ही, तो आप उसमें चेक कर लीजिए ना अगर आपने यहाँ रखे हैं तो। मालिक, आप छोटी सी बात के लिए क्या कैमरा चेक कर रहे हो? सोना ही तो चोरी हुआ है। अरे हम ढूंढ देंगे ना, यहीं कहीं होगा। देख सुन, मुझे मत बता कि क्या करना है और क्या नहीं। मेरा बहुत पैसों का सोना चोरी हुआ है, मैं तो कैमरे चेक करके ही मानूंगा। अरे करो भैया आप, अब तू शांत हो जा। मालिक यहीं कहीं गिर गया होगा। अच्छा, तो तुम दोनों ने मेरा सोना चुराया है? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया है साहब, किसी ने चुराया होगा, वैसे भी नया है। अरे तुम लोगों ने डस्टबिन में इतना सारा सोना और ये पैसे डाल लिए? रामू क्या ये सब? डाले नहीं है प्रेम, इस ब्लूअर की मदद से इन्होंने ये सरका के इस डिब्बे में भरे हैं। दोनों की दोनों मिले हुए हैं ये। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, यही है, यही कह रहा था कि इतने सारे पैसे और ये गहने रखे चोरी कर लेते, साहब को कुछ पता नहीं चलेगा। अच्छा, ये सब मैंने चोरी किया है। और तू क्या बोल रही थी कि तेरी बड़ी बहन की गांव में शादी है और उसके लिए तुझे पैसे इकट्ठे करने हैं, तो कहीं ना कहीं से तो कुछ जुगाड़ करनी पड़ेगी। तो मैंने तुझे जब ये उपाय बताया था तब ना ये तूने किया था। मालिक, आपको कैमरे की वीडियो में ये तो दिख रहा होगा ना कि ये इस मशीन से इसको चोरी करवा रही थी। चुप रह, बकवास मत कर। एक मिनट, मुझे ये भी दिख रहा है कि मशीन से पैसे डाल रही थी और ये भी दिख रहा है कि उसको बटोर तू रहा था। शर्म आनी चाहिए, तू तो मेरे घर पे इतने सालों से काम कर रहा है। साहब ये झूठ बोल रहा है, मेरी कोई बहन नहीं है, ये आपका घर लूट के जाने वाला था। ये गांव में ना जब मैं गई थी ना पिछली बार, तो बोल रहा था कि तेरे साथ तो बहुत पैसे वाले हैं, वहां से कुछ लूट लाना और उसके बाद में ना अंडरग्राउंड हो जाएंगे। भैया इन सबसे बात करना बेकार है, मैं बोलता हूँ इनको ना पुलिस के पास लेके चलते हैं। जब इनमें पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। हाँ प्रेम, तुम सही कह रहे हो, इनको ना पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं। पुलिस वाले देखेंगे कि इनका करना क्या है। रिकॉर्डिंग तो है ही हमारे पास, लेकर चलो इन दोनों को। साहब मुझे माफ कर दो, मैंने इसके बहकावे में आ गई थी। किसी ने मुझसे बोला था चोरी करने के लिए, पर मैं आज के बाद कभी भी कोई चोरी नहीं करूंगी। आपका सामान जहाँ रखा होगा ना वहीं रखा रहेगा, मैं कोई सामान को हाथ नहीं लगाऊंगी। कोई माफी नहीं मिलेगी तुझे। तेरे लिए तो मैंने क्या कुछ नहीं किया। तेरा घर टूटा फूटा पड़ा हुआ था, मैंने उसे बनवाया, तेरी माँ का इलाज कराया, उसके बाद भी तूने मेरे साथ ये सब किया। साहब मैं बस बहक गई थी साहब, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं आज के बाद कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी। मैं भगवान कसम खा के बोल रही हूँ। उससे बोला ना, आज के बाद तो तू वैसे भी नहीं कर पाएगी। अब तू यहाँ से जाएगी सीधा थाने। अब चुपचाप चल, ये यहीं पर मैं पुलिस को बुलाऊं। मुझे तो लग रहा था कि घरों में चोरियां हो रही हैं तो सारा सामान उठा के लॉकर में रख देता हूँ और लॉकर की चाबियां तो तुम लोगों के सामने टंगी रहती है। पर मुझे क्या मालूम कि मेरे घर के नौकर ही मिलके मेरे घर में ही चोरी कर लेंगे। अब तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, अब पुलिस वाले देखेंगे कि तुम्हारा करना क्या है। प्रेम लेकर चलो इन्हें। चलो शीला।
रामू चलो।